मौसम में लगातार बदलाव जारी है, जहां तेज आंधी ने और तो बारिश ने भी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है बिगाड़ रखा है। जहां मई की बात करें तो मई में जहां तेज गर्मी पड़ती है तो वहां पर तेज बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी अब येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ में मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, लगातार मौसम बदलता जा रहा है, आखिर कारण क्या है और आगे आने वाले समय के अंदर मौसम का जो प्रभाव है कितना देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार मौसम के अंदर जयपुर ऐसे एडवर्स वेदर होने के लिए स्पेशल प्रेस रिलीज से चेतावनी जारी कर रहा था। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले 2-3 दिनों से एक्टिव हुआ है और दूसरा जो है वो उत्तरी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरिया के ऊपर में एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है और विंड पैटर्न जो है वो काफ़ी फेवरेबल है कि काफ़ी मॉइस्चर सप्लाई हो रही। तो ऐसे में सीवियर थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं, अंधड़ और बारिश की जो एक्टिविटीज है लगातार 2 दिनों से रिपोर्ट हो रही है। और आज की यदि बात करें तो आज आप लाइव करंट सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आज भी कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज जो है वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास का जो चूरू, झुंझुनू और इन इलाकों में फिलहाल जो है वो चल रही है सुबह से ही। हालांकि जो बाकी जो इलाके हैं राजस्थान के वहाँ पे फिलहाल मौसम जो है वो साफ है, लेकिन ये जो सिस्टम जो 2 दिन से बना हुआ है इसका असर अभी भी अगले 24 घंटों तक विशेष रूप से जो राजस्थान के उत्तरी भाग है यानी जो हरियाणा और पंजाब की तरफ के लगने वाले जिले हैं, इसके अलावा जो भरतपुर संभाग के वो डिस्ट्रिक्ट जो यूपी से एडजॉइनिंग है, तो इन इलाकों में अभी भी अगले 24 घंटों तक दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि इस टाइप का एक्टिविटी जारी रहेगा। 27 मई को यदि देखें तो कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में जरूर कमी हो सकती है, हालांकि नॉर्दर्न और उत्तरी राजस्थान में जारी रहेगा। लेकिन 28 मई से एक और सिस्टम जो है वो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और आप देखेंगे कि एक बार फिर से ज्यादातर इलाकों में, चाहे वो जोधपुर संभाग है, चाहे बीकानेर है, अजमेर, जयपुर, तो अधिकांश भागों में 28 और 29 मई को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज अंधड़, तेज बारिश और इसके अलावा ओलावृष्टि भी हो सकती है और आकाशीय बिजली जो थंडरस्टॉर्म के दौरान कहीं कहीं रिपोर्ट होती है तो वज्रपात होने की भी घटना जो है वो रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी अगले 4-5 दिन आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा, ड्राई वेदर की कंडीशंस नहीं है। देखिए, इस बार मई में अगर बात करें आगे 4 दिनों तक तो मौसम का हाल वैसा ही रहने वाला है जिस तरीके से अभी फिलहाल चल रहा है। जून की अगर बात करें तो जून में किस तरह का है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की जो बात है जिस तरह मौसम विभाग कह रहा है, तो क्या जून के अंदर भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, अभी एक सप्ताह की यदि बात करें तो आंधी बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी। इसके बाद जून के जो प्रथम सप्ताह में जरूर थोड़ा आंधी बारिश में कुछ कमी होगी, तापमान में भी थोड़ा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, लेकिन एग्जैक्ट कोई नया सिस्टम बनेगा या उसका सीवियरिटी कितना रहेगा इसका जो डिटेल है वो आपको लीड टाइम 5 से 7 दिन के लीड टाइम में बताएंगे। लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो अब जिस तरीके से अगर अभी की बात करें तो और कितनी गिरावट तापमान में दर्ज की जा सकती है, मौसम जिस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लगातार 2 दिनों से आंधी बारिश से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस डे टेम्परेचर भी गिरा है और नाइट मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट हुई है। तो अभी जो है वो उत्तरी राजस्थान में जरूर इसी टाइप का टेम्परेचर्स बने रहेंगे, यानी अब और गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के भागों में 2-3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। लेकिन 28-29 को फिर जब आंधी बारिश होगी तो फिर से टेम्परेचर्स डाउन आएंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल औसत से नीचे टेम्परेचर रहेंगे। हीट वेव की अभी अगले 1 सप्ताह में कोई संभावना नहीं है। अगले 1 सप्ताह तक हीट वेव की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन इस लगातार जो मौसम बदला एकदम से, जो बारिश और तेज अंधड़ हुआ है तो उससे कई जगह नुकसान भी हुआ, किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से क्या लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है ताकि वो इस बदलते मौसम के दौरान अपनी जो सावधानियां बरतें? देखिए, विशेष रूप से जब थंडरस्टॉर्म आपके आसपास में यदि कोई सुनाई दे रहा है या मान लीजिए बिजली चमकती हुई दिख रही है तो आप समझिए कि ये जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है विंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइटनिंग स्ट्राइक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो है वो थंडरस्टॉर्म की जो लाइफ साइकिल है वो करीब 1 से 2 घंटे तक होती है। तो जो सबसे मेन सलाह है वो, चाहे वो किसान है चाहे आम जन है, उनके लिए सबसे पहली सलाह यह है कि यदि आप ओपन फील्ड में खड़े हैं या खुले बाहर क्षेत्र में हैं तो अपने आप को कोई सुरक्षित स्थान पर शरण लेवें जब तक थंडरस्टॉर्म क्लियर नहीं हो जाए। तो 1 से 2 घंटे तक का टाइम है जो उसका लाइफ टाइम है, उतना टाइम को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बिजली या वज्रपात से बचने के लिए कभी भी पेड़ के नीचे शरण ना लेवें।
कोई खंबा या बिजली के जो पोल हैं, जो मेटालिक जो आइटम है, जो पोल ऑब्जेक्ट हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहें। इसके अलावा जो किसानों के लिए यदि बात करें तो किसान भाइयों के लिए भी जो कच्चे स्ट्रक्चर्स हैं या जो यूं कहें कि जो कुछ फसलों में, कुछ खेतों में जो सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, उनको भी स्ट्रांग विंड से काफ़ी डैमेज हो सकता है। विद्युत की जो लाइन्स है, इलेक्ट्रिक जो पोल वगैरह है, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित तरीका है वो है कि अपने आप को सेफ प्लेस पे शरण लें। यात्रा के दौरान जो है वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। यदि आप ट्रैवलिंग में है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो भी आप 1 से 2 घंटे तक का आप अवॉइड कीजिए, उस टाइम को आप किसी सेफ प्लेस को शरण लें। तो ये थे मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा, जिन्होंने बताया कि आगामी 4-5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है और लोग पूरी तरीके से जो सावधानी है वो बरतें। फिलहाल अगर मई और जून की बात करें तो गर्मी के तीखे तेवर लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उससे लगता है कि गर्मी अब काफी दूर होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच पे धड़क, जयपुर।